हेलो फ्रेंड्स, खुशी नीटिंग क्रिएशन में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, जो हम ये क्रोशिया की हाफ जैकेट बना रहे थे, ये आज इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ये पैटर्न डालना सिखाया था कि हम ये पैटर्न किस तरह से डालेंगे, और मैंने आपको इसमें लेफ़्ट पार्ट की कटिंग करना सिखाया था कि हम लेफ़्ट पार्ट के आर्म होल की कटिंग किस तरह से करेंगे। तो ये देखिए हमने लेफ़्ट पार्ट की इसमें कटिंग की थी। और देखिए ये हमारे कार्डिगन में 14 पैटर्न थे, तो 7 पैटर्न हमारे फ्रंट में आए थे, 7 हमारे बैक में आए थे। तो हमने फ्रंट में 3.5 पैटर्न हमारे फ्रंट में एक लेफ़्ट पार्ट में रखे थे, 3.5 हमने राइट साइड में रखे थे। और इसमें हमने जो हाफ पैटर्न लिया था, ये देखिए यहाँ से और यहाँ तक का, ये हमने इसमें आर्म होल की कटिंग के लिए स्किप किया था, और हमने 3 पैटर्न में अपना लेफ़्ट पार्ट की कटिंग करना स्टार्ट किया था। तो जब हमने इसमें कटिंग की थी, तो हमने सिर्फ 1 पार्ट और ये 2 हमने वी का पैटर्न ही कटिंग के लिए रखा था, और बाकी ये 2 पैटर्न हमने आर्म होल की कटिंग के लिए, आर्म होल के जॉइंट के लिए रखा था। तो चलिए अब हम इसमें लेफ़्ट पार्ट की कटिंग करना सीखेंगे कि वो हम किस तरह से करेंगे। यहाँ पर हमारे 3.5 पैटर्न बनते हैं। देखिए यहाँ पर, तो अब हम इतना पार्ट स्किप करेंगे, और यहाँ पर जो ये हमारी वी है, इसके हम यहाँ पर फर्स्ट, देखिए जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है, यहाँ पर हम क्रोशिया धागा ज्वाइंट करेंगे। और ये देखिए हमारी रोंग साइड है, जहाँ से अब हम कटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ये 2 3, तो देखिए यहाँ पर वी के अंदर हमने फर्स्ट वी के डबल क्रोशिया के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बनाया, और यहाँ पर सेंटर में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2, एक और बनाएंगे 3। अब हम यहाँ डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये टोटल हमारे पास 4 डबल क्रोशिया बन गया है। अब हमें यहाँ पर ये वाला वी वाला पैटर्न डालना है। इसके लिए देखिए 1 चेन लेंगे और 3 टाइम हम पफ बनाएंगे। धागा भी हम 3 टाइम लेंगे। ये 1 टाइम हमने ले लिया है, 2 टाइम, 3 टाइम। अब हम इसे पफ को कंप्लीट करेंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 1 2 3। फिर से हम यहाँ पर पफ बनाएंगे, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। फिर से 3 चेन लेंगे, और हम यहाँ पर फिर से पफ बनाएंगे, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, इस तरह से। फिर से हम 1 चेन लेंगे, डबल क्रोशिया, 1 चेन, डबल क्रोशिया, 1 चेन। फिर से हम यहाँ पर पफ बनाएंगे, और ये पैटर्न हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पर, और यहाँ तक हम इस पैटर्न को बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए हम नेक के साइड में आ गए हैं, और यहाँ पर जब हमने लेफ़्ट पार्ट में कटिंग की थी, तो हमने यहाँ पर 2 पफ बनाए थे। तो अब यहाँ पर देखिए ये हम नेक की साइड में है, और यहाँ पर हम 1 चेन लेंगे, और अब हम यहाँ पर 2 पफ बनाएंगे, 2 3 पफ कंप्लीट करेंगे, 1 2 3 चेन बनाएंगे, और फिर से हम यहाँ पर पफ बनाएंगे, 1 2 3। अब यहाँ पर भी हम 1 चेन लेंगे, और ये 7 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए हम सेकंड साइड आ गए हैं। दूसरी साइड में हम बटन पट्टी हमने बना ली है, और अब यहाँ पर देखिए हमने 2 पफ बनाए हैं। और जब हमने लेफ़्ट पार्ट बनाया था, तो इन 2 पफ के ऊपर हमने यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाया था। तो अब हम यहाँ पर भी 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, चेन नहीं लेंगे, और यहाँ पर हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5,
6। देखिए इस तरह से हमने 6 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ पर कोई चेन नहीं लेंगे और वी बनाएंगे। और ये देखिए यहाँ पर हम बना लेंगे इस पैटर्न को। यहाँ पर बनाते हुए हम ये 4 डबल क्रोशिया है, ये यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से टर्न करके हम यहाँ पर बटन पट्टी तक बना लेते हैं। जैसे हमने देखिए यहाँ पर बनाया था, यहाँ पर ये आर्म होल की साइड में हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया और पैटर्न हमारा सेम वैसे ही बनता जाएगा। तो अब हम ये रो यहाँ से कंप्लीट करेंगे और रॉन्ग साइड से भी हम कंप्लीट करके फिर आपको यहाँ पर बताएंगे। देखिए हम दूसरी साइड में आ गए हैं। यहाँ पर हम देखिए ये हमने एक पफ बनाया था 6 डबल क्रोशिया के सेंटर में। तो अब हम यहाँ पर भी 6 डबल क्रोशिया के सेंटर में एक पफ बनाएंगे। उससे पहले हम यहाँ पर 1 चेन लेंगे और ये देखिए 1 2 3 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और 4th डबल क्रोशिया और 3rd डबल क्रोशिया के सेंटर में हम पफ बनाएंगे। 1 टाइम धागा ले लिया हमने, ये 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, सॉरी 3 टाइम हमें धागा लेना है। और यहाँ पर हम इसे कंप्लीट करेंगे। फिर से 1 चेन लेंगे और हम यहाँ पर ये 7 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए अब हम इसके सेकंड साइड में हैं। यहाँ पर हम अब देखिए डबल क्रोशिया बनाएंगे। इससे पहले हम यहाँ पर कोई भी चेन नहीं बनाएंगे और वी के इस पफ के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर वी के ऊपर हम वी बनाएंगे। इस तरह से 1 चेन लेंगे और राउंड कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर हम रॉन्ग साइड आके फिर आगे आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर अब हम बटन पट्टे की साइड में आ गए हैं। यहाँ पर ये हमारी वी है, ये हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया। और देखिए अब हम यहाँ पर ये हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया था, इसे हम स्किप करेंगे और कोई चेन नहीं लेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से 7 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए दूसरी साइड भी हमने इसी तरह से बनाया था। ये देखिए 1 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने इसे स्किप किया था। तो इसी तरह से हमने अब यहाँ पर बनाया है। तो ये 7 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए अब हम सेकंड साइड में आ गए हैं। अब हम यहाँ पर ये जो वी है इसके ऊपर हम एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए यहाँ पर भी हमने यहाँ पर हमने सिंगल डबल क्रोशिया बनाया था। तो इस साइड भी हम वी के ऊपर एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 चेन लेंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 चेन लेंगे और यहाँ पर हम वी बनाएंगे। और देखिए ये पैटर्न हम बनाते हुए यहाँ से कंप्लीट करेंगे और साइड से भी हम कंप्लीट करते हुए आएंगे। देखिए हम नेक की साइड में आ गए हैं। यहाँ पर हमने 1 चेन बनाई है। अब हम यहाँ पर वी बनाएंगे, 1 चेन। देखिए इस तरह से अब हम यहाँ पर इस डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे, कोई भी चेन नहीं लेंगे बीच में और यहाँ पर हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हम 7 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। देखिए इस तरह से। देखिए अब हमने यहाँ पर बटन पट्टी बना ली है और अब हम यहाँ पर ये हमारे पास वी है तो 1 चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए अब हम कोई भी चेन नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें 6 डबल क्रोशिया बनाना है। तो हम ये 6 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। तो देखिए ये जो हमारा पैटर्न है, देखिए ये पैटर्न हम बनाते हुए रो कंप्लीट करेंगे और हम रॉन्ग साइड में ही यहाँ पर आके अब आगे आपको बताएंगे। देखिए हमने यहाँ पर राउंड कंप्लीट किया है और अब हम इसमें सेकंड राउंड साइड में आ गए हैं।
और अब यहाँ पर देखिए हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया था, तो इसे हम स्किप करेंगे, धागा लेंगे और यहाँ पर हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से ये हम 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से। और यहाँ पर भी हमने देखिए इसी तरह से बनाया था। ये अब हम देखिए अब हम यहाँ पर पफ बनाएंगे। पफ बनाने से पहले हम यहाँ पर चेन लेंगे 1 और फिर से हम यहाँ पर बनाएंगे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, इसे कंप्लीट करेंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे 1 2 3 और फिर से पफ बनाएंगे 1 टाइम, 2 3 और इसे कंप्लीट करेंगे। फिर से पफ बनाएंगे 1 टाइम, 2 3 और यहाँ पर हम पफ बनाएंगे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, इसे कंप्लीट करेंगे। 1 चेन लेंगे और फिर हम ये वी बनाएंगे इस तरह से। 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया। देखिए अब ये हमारी कटिंग कुछ इस तरह से हुई है गले की। अब हम इसमें कोई भी कटिंग नहीं करेंगे और ये 2 पफ का हम पैटर्न बनाते हुए अपने आर्म होल की लंबाई कंप्लीट करेंगे। तो अब मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ लंबाई इसके, और लंबाई कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी आगे इसका लुक किस तरह से आया है। देखिए ये हमारा राइट पार्ट भी बनकर कंप्लीट हो चुका है और इसका कंप्लीट होने के बाद देखिए लुक इसका कुछ इस तरह से आया है। अब हम इसका बैक का पार्ट बनाएंगे कि बैक का पार्ट देखिए किस तरह से बनेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए हाफ पैटर्न हमारा ये फ्रंट का था जो हमने छोड़ा था और हाफ ही हम बैक साइड का स्किप करेंगे। तो यहाँ से देखिए ये इतना पार्ट हमारा बैक का है और इतना फ्रंट का है और इतना हमारा ये बैक का हम स्किप करेंगे। तो इसके बाद ये हमारा फुल पैटर्न हमारा स्किप होगा और यहाँ से हम अब बैक का पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया ज्वाइंट करेंगे 1 2 3। ये बीच में सेंटर में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। अब ये हमारा सेकंड डबल क्रोशिया है, यहाँ पर हम बनाएंगे ये 3 बना लिए हमने। एक और नेक्स्ट चेन में बनाएंगे तो ये हमारे 4 डबल क्रोशिया बन गया। देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पर 1 चेन लेंगे और देखिए 1 चेन लेने के बाद हम यहाँ पर पफ बनाएंगे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम और इस पफ को हम कंप्लीट करेंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम पफ बनाएंगे 1 टाइम, 2 3 और इसे कंप्लीट करेंगे 1 2 3 और फिर से यहाँ पर 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ पर 1 चेन बनाएंगे, धागा लेंगे और वी के ऊपर हम वी बनाएंगे इस तरह से। 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया। देखिए इसमें हमने कुछ भी नहीं करना है, इसमें हमने कोई कम नहीं करना है डबल क्रोशिया। सिर्फ यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम पैटर्न बनाते हुए। देखिए ये फर्स्ट पैटर्न बनाया हमने, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6, ये 6 डबल क्रोशिया 6 पैटर्न हमारे कंप्लीट आएंगे। तो अब मैं ये रो बनाते हुए हम यहाँ तक देखिए यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। देखिए अब हम सेकंड साइड में आ गए हैं और यहाँ पर देखिए हमने हाफ पैटर्न ये हमारा फ्रंट का था और हाफ हम यहाँ पर इसे बैक की साइड से स्किप करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए हमने ये पफ बना लिया, 1 चेन बनाई है। अब यहाँ पर हम डबल क्रोशिया 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 और ये 4। देखिए कुछ इस तरह से हमारा ये बनेगा पैटर्न बनाते हुए। देखिए यहाँ से और हमारा यहाँ तक
ये हमें इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। अब जहाँ पर हमने ये 4 डबल क्रोशिया बनाया है वहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और जहाँ पर हमने पैटर्न बनाया है सेम वहाँ पर हम पैटर्न बनाते हुए इसकी भी हम लेंथ कंप्लीट करेंगे। जितनी हमने फ्रंट की है उतनी ही हम बनाते हुए बैक की कंप्लीट कर लेते हैं। तो फिर ये कंप्लीट करके फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी। देखिए बैक की लेंथ हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और कंप्लीट होने के बाद देखिए कुछ ये इस तरह से दिखाई दे रही है। अब हम देखिए इसमें फ्रंट के पार्ट किस तरह से ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए ये हमारा राइट पार्ट है, राइट पार्ट को हम यहाँ पर देखिए इस तरह से रखेंगे, और ये हमारा लेफ़्ट पार्ट है और लेफ़्ट पार्ट को हम इस तरह रखेंगे। और देखिए यहाँ पर हम पहले हम यहाँ से इसकी स्टार्टिंग करेंगे ज्वाइंट करने की। देखिए ज्वाइंट करने से पहले हम इसके रॉन्ग साइड से इसे ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए रॉन्ग साइड हम किस तरह से देखेंगे, ये जो हमारी ये साइड है तो ये हमारी रॉन्ग साइड है, देखिए ये रॉन्ग है, और ये हमारी राइट साइड है। तो हम इसे इस तरह से रखेंगे एक दूसरे के ऊपर, और ये देखिए इस तरह से बनाते हुए अब हम इसके यहाँ पर शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो धागा ज्वाइंट करेंगे, यहाँ पर हम फर्स्ट डबल क्रोशिया के साथ धागा ज्वाइंट करेंगे। देखिए फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हमने यहाँ पर धागा लिया, तो यहाँ पर जो ये हमारी 3 की चेन है यहाँ पर हम क्रोशिया हुक डालेंगे। इस तरह से, और यहाँ हम इसे स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए अब फिर से ये हमारा सेकंड डबल क्रोशिया है, यहाँ पर हम क्रोशिया हुक डालेंगे, इस तरह से बनाएंगे क्रोशिया हुक। देखिए ये सेकंड है हमने इसमें लिया, और सेकंड ही हमारा यहाँ पर है बैक पार्ट का, तो इसे इसमें से लिया और हम इसे इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। फिर हम थर्ड डबल क्रोशिया लेंगे और थर्ड ही हम बैक का लेंगे, तो इस तरह से स्लीव स्टिच करेंगे। ये हमारा फोर्थ है, और फोर्थ ही हम बैक साइड का, ये इस तरह से। अब ये देखिए ये हमारा फर्स्ट है, ये हमने 6 डबल क्रोशिया बनाया था, तो फर्स्ट इसका है और फर्स्ट ही हमारा ये। हर एक क्रोशिया के साथ हम एक एक डबल क्रोशिया को ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से, तो ये देखिए कुछ इस तरह से ज्वाइंट होगा। तो मैं ये यहाँ से लेकर और हम यहाँ तक ज्वाइंट कर लेते हैं, फिर मैं आपको बटन पट्टी बताऊंगी ये किस तरह से ज्वाइंट होगा। अब देखिए ये हमने इसमें ज्वाइंट कर लिया है। अब हम इसके यहाँ पर देखिए बटन पट्टी पर है, यहाँ हमारे 7 डबल क्रोशिया है, तो अब हम इसे यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। फर्स्ट डबल क्रोशिया के साथ देखिए जो ये हमारी वी है यहाँ पर हम इसे ज्वाइंट करेंगे। देखिए वी के पहले हमने यहाँ पर 1 चेन बनाई थी, तो यहाँ पर हम 1 चेन के साथ स्लीव स्टिच करेंगे। फिर से सेकंड चेन लेंगे, और जो ये हमारी वी है इसके साथ ये थर्ड चेन वी के बीच में जो हमने 1 चेन की गैपिंग ली थी यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। फिर से लेंगे, यहाँ सेंटर में, और ये देखिए ये हमारी 3 की चेन है, इसे हम यहाँ से और ये फर्स्ट डबल क्रोशिया के साथ हम इसे ज्वाइंट करेंगे। 1 चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम धागा कट करेंगे। देखिए ज्वाइंट होने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से है। अब जिस तरह से हमें ये लेफ़्ट पार्ट ज्वाइंट किया था इसी तरह से हम इसका राइट पार्ट भी हम ज्वाइंट करेंगे। देखिए ये हमारा राइट है,
तो राइट पार्ट को भी हम इसी तरह से पहले ज्वाइंट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से लेकर फर्स्ट वी के साथ हम यहाँ से ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से हम इसे भी ज्वाइंट कर लेते हैं। देखिए ज्वाइंट होने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। अब हम इसकी देखिए यहाँ पर ये शोल्डर बनाएंगे। तो देखिए ये शोल्डर हम किस तरह से बनाएंगे, रोंग साइड से हम इसमें धागा, यहाँ पे धागा ज्वाइंट करेंगे। देखिए ये जो हमारे यहाँ पर हमने 1 चेन बनाई थी, यहाँ पर हम धागा ज्वाइंट करेंगे। देखिए ये वो हमारी यहाँ पर चेन है, यहाँ पर इस तरह से देखिए इस चेन के अंदर हम क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ पर हम धागा ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे। देखिए धागा ज्वाइंट किया, अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। और देखिए हम यहाँ पर इसे इस डबल क्रोशिया के साथ यहाँ पर हम इसे ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमने इसमें ज्वाइंट किया। देखिए ये जो हमारा डबल क्रोशिया है, इसके यहाँ पर हम क्रोशिया हुक डालेंगे और इस डबल क्रोशिया को हम यहाँ से बाहर निकालेंगे, थोड़ा लूज़ रखेंगे धागा। और देखिए यहाँ पर इसके बीच में से इस तरह से क्रोशिया हुक निकाल लेंगे और इसमें से निकाल के ये हमारे 2 धागे हो गए, 2 का हम 1 करेंगे। तो ये देखिए हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया बन गया है। सेकंड देखिए हम यहाँ पर बनाएंगे ये 2 डबल क्रोशिया हमने बनाया। तीसरा हम देखिए ये हमारा डबल क्रोशिया है, यहाँ पर बनाएंगे 3। अब देखिए ये जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है, यहाँ पर बनाएंगे 4। ये वाला डबल क्रोशिया हम स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले में से उठाएंगे 5। फिर ये स्किप करेंगे 6। देखिए ये 6 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। अब ये वाला स्किप करेंगे और यहाँ पर हम सेंटर में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 8 हमारे बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 2 4 6 सॉरी 7 डबल क्रोशिया बना लिया हमने। अब ये फर्स्ट डबल क्रोशिया हम स्किप करेंगे और सेकंड में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 8। फिर ये स्किप करेंगे 9। देखिए ये स्किप करेंगे और फिर हम यहाँ पर सेंटर में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक स्किप करेंगे और यहाँ पर बनाएंगे इस तरह से। ये सेंटर का स्किप करेंगे और यहाँ पर बनाएंगे, फिर यहाँ पर बनाएंगे ये फर्स्ट डबल क्रोशिया वी का। तो इस तरह से देखिए ये हमारे टोटल कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमें 13 डबल क्रोशिया बनाना था। तो एक हम यहाँ पर देखिए जैसे हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में बनाया था, तो सेम वैसे ही हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। चैन के सेंटर में से निकालेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे और देखिए इसे हम यहाँ पर टर्न करेंगे इस तरह से। जैसे हमने स्टार्टिंग में डबल क्रोशिया बनाया था, यहाँ पर हम क्रोशिया हुक डालेंगे और इस धागे को इस तरह से इसमें से निकालेंगे। इसके नीचे से हम क्रोशिया हुक डाल के इन दोनों का 1 करेंगे, तो ये इसके साथ ज्वाइंट हो गया है। फिर से हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। फिर से धागे को लूज़ करेंगे और ये वाला डबल क्रोशिया है हमारा, इसके साथ हम इसे देखिए इस तरह से बनाएंगे। थोड़ा लूज़ रखेंगे धागा और इसके नीचे से क्रोशिया हुक निकाला, इन दोनों का हम 1 करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से। अब हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया हम बना लेते हैं।
देखिए ये सेकंड बटन पट्टी सॉरी सेकंड डबल क्रोशिया की रो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसे हम यहाँ पर क्रोशिया हुक डालेंगे और देखिए ये लूप है, इसे हम इस तरह से निकालेंगे और धागा लेंगे नीचे से, इसे हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ये हमारी 2 रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे थोड़ा धागा लूज़ करेंगे। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, इसे हम देखिए ये हमने अब इसको सीधा किया है। सीधा करने के बाद हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि हमारी ये लेंथ आर्म होल की कंप्लीट है, बड़ी है। अगर बड़ी है तो हम इसमें जैसे हमने यहाँ पर 2 रो बनाकर कंप्लीट की थी, इसी तरह से हम 1 रो और बना लेंगे तो इसकी हाइट थोड़ी कम हो जाएगी। 40 साइज़ की चेस्ट के हिसाब से हमारी ये लेंथ बिल्कुल कंप्लीट है। इसमें अब हम क्या करेंगे, किनारी बनाएंगे। किनारी किस तरह से बनेगी वो सिखाऊंगी। इसी तरह से हम इसका सेकंड पार्ट भी हम इसका बना लेंगे, राइट साइड वो भी बनाकर हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। उसमें भी हम इसी तरह से 2 रो बनाएंगे। अब किनारी बनाना सीखते हैं। जैसे हम यहाँ पर किनारी बनाएंगे सेम ऐसे ही हम गले पर बनाएंगे और नीचे भी हम देखिए यहाँ पर भी हम इसी तरह से किनारी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो किनारी बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हम इसकी राइट साइड में है। यहाँ पर हम अब एक बार बीच में यहाँ लेके आएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। और देखिए ये जो हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसकी ये 2 लूप है। यहाँ पर हम इस तरह से बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से। अब हम इसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर नहीं ज्वाइंट करेंगे डबल क्रोशिया के यहाँ बीच में। ये जो हमने ये देखिए जहाँ पर 2 डबल क्रोशिया ज्वाइंट होते हैं, देखिए ये वाला, यहाँ पर हम इसे इस तरह से सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करेंगे। अब फिर से हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। धागा लेंगे और ये 2 लूप उठाएंगे और 2 लूप के साथ हम इसे हाफ क्रोशिया करेंगे। फिर से हम ये डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। इसके बीच में जो यहाँ पर गैप है, यहाँ पर हम क्रोशिया हुक डालेंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 2 3 और इन दोनों लूप के साथ हम इसे ज्वाइंट करेंगे। फिर से ये डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और यहाँ पर हम क्रोशिया हुक डालेंगे, ज्वाइंट करेंगे और 3 चेन बनाएंगे। यहाँ पर हम इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करेंगे। फिर से डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और बीच में ये जो चेन का होल है, यहाँ पर हम क्रोशिया हुक डालेंगे, ज्वाइंट करेंगे, 3 चेन बनाएंगे और 2 धागों के साथ हम इसे सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से यहाँ पर 1 2 3। देखिए इसी तरह से बनाते हुए इसमें हम गले की और आर्म होल की इसी तरह से हम किनारी बनाकर कंप्लीट करेंगे। अब मैं ये किनारी बनाकर कंप्लीट करने के बाद इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी आपको कैसी बनी है। देखिए यहाँ पर हमने किनारी बनाकर कंप्लीट की है आर्म होल की। ये हमने दोनों साइड की किनारी बनाकर कंप्लीट कर ली है। और अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये हमने राइट साइड से धागे को ज्वाइंट किया था और यहाँ पर हमने किनारी बनाकर कंप्लीट की है। और देखिए ये जो हमारी यहाँ से हमारी आर्म होल की कटिंग स्टार्ट हुई थी, देखिए ये हमने 2 पफ स्टिच बनाए थे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारी देखिए गले की किनारी पर हम आ गए हैं। ये देखिए यहाँ से कटिंग हुई थी, 2 पफ स्टिच बने थे। तो यहाँ पर हम देखिए किस तरह से किनारी बनाएंगे। ये 3 चेन बना के हमने इसे यहाँ पर ज्वाइंट किया है। अब हम इसे यहाँ पर ज्वाइंट करने से पहले देखिए यहाँ पर ये होल है, यहाँ पर ज्वाइंट करते थे, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर 1 चेन बनाएंगे और हम यहाँ पर इसे ज्वाइंट करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से। फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और इन 2 लूप्स को उठाएंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब हम यहाँ पर 1 चेन लेंगे
और फिर से हम यहाँ पर जॉइंट करेंगे। देखिए हम यहाँ पर सिर्फ 1 चेन हम गले की जहाँ से हमने कटिंग स्टार्ट की थी वहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक बनाते हुए ये हम लेफ़्ट पार्ट के जहाँ तक हमने यहाँ से देखिए यहाँ तक ये 2 पफ स्टिच है, यहाँ तक हमने 1 चेन की गैपिंग लेनी है और बनाना हमें सेम वही है किनारी। और इसके बाद यहाँ से लेकर हम कोई भी चेन नहीं लेंगे और सिंपल ही हम यहाँ पर बनाएंगे जैसे हमने आर्म होल में बनाई है। देखिए नीचे बनाई है सेम ऐसे ही बनाएंगे। गले पर हम यहाँ पर 1 चेन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इसमें खिंचाव नहीं आएगा। जब हम यहाँ पर 1 चेन की गैपिंग नहीं लेंगे तो थोड़ा सा खिंचाव आएगा गले में और अच्छी सी फिनिशिंग नहीं आएगी, तो इसलिए हम यहाँ पर 1 चेन की गैपिंग लेंगे। और जब हम नीचे बनाएंगे इस तरह से और यहाँ पर हम इसे ज्वाइंट करेंगे। और देखिए जब हम यहाँ पर नीचे बनाएंगे तो यहाँ पर हम 1 चेन स्किप करेंगे। जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 चेन की गैपिंग लेंगे और यहाँ पर हम ज्वाइंट करेंगे, फिर से 1 चेन की गैपिंग लेंगे और यहाँ पर हम इसे ज्वाइंट करेंगे। तो नीचे हमें इस तरह से बनाना है, ऊपर सिर्फ गले की कटिंग पर हमने 1 चेन की गैपिंग लेनी है। तो इस तरह से हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमने इस पर किनारी करके कंप्लीट किया है और कंप्लीट होने के बाद देखिए ये कुछ इस तरह से आई है। यहाँ पर हम इसमें बटन लगाएंगे और देखिए ये हमारे गले की किनारी, देखिए कितनी प्यारी हमारी ये किनारी बनकर आई है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।